प्राचीन काल की बात है, जब भारत भूमि पर धर्म और भक्ति की महिमा अपने चरम पर थी। राजा महाराजा हो या एक सामान्य व्यक्ति, सभी अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि मानते थे। उन्हीं दिनों एक छोटा सा गांव था, जहां एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र तक नहीं थे, और भोजन भी उसे कभी कभी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद उसने कभी भगवान विष्णु की भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह नित्य मंदिर जाता, वहां घंटों बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता और उनकी आराधना में लीन रहता। देवदत्त का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर तिरस्कार करते थे, उसे निकम्मा समझते थे, क्योंकि वह न तो किसी प्रकार का व्यापार करता था और न ही खेतीबाड़ी। वे कहते, यदि भक्ति से धन प्राप्त होता तो देवदत्त अब तक राजा बन चुका होता। लेकिन देखो, यह अब भी दरिद्र ही है। यह बातें सुनकर भी देवदत्त कभी विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि भगवान विष्णु हर किसी की परीक्षा लेते हैं, और जो उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे कभी न कभी फल अवश्य मिलता है। एक दिन जब देवदत्त मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था, तभी वहां एक साधु महाराज आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में दिव्यता थी। वे सीधे देवदत्त के पास आए और बोले, वत्स, तुम कई वर्षों से भक्ति कर रहे हो, लेकिन अब तक तुम्हारी दशा नहीं सुधरी। क्या तुम जानते हो इसका कारण? देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे तो बस भगवान की भक्ति करनी आती है। मुझे कारणों की जानकारी नहीं है। मैं यही सोचता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, वह प्रभु की इच्छा है। साधु मुस्कराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति निश्चल है, लेकिन तुम्हें सही विधि से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा। केवल भक्ति पर्याप्त नहीं होती, जब तक कि उसके साथ सही अनुष्ठान न किया जाए। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं। यह व्रत है विजया एकादशी का। देवदत्त ने पहले कभी इस एकादशी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसने जिज्ञासावश साधु से पूछा, महाराज, यह विजया एकादशी क्या है और इसे करने से क्या लाभ होता है? साधु ने उत्तर दिया, वत्स, विजया एकादशी बहुत ही पुण्यकारी मानी जाती है। यह स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रशंसित एकादशी है। इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में अपार ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो निर्धनता से पीड़ित हैं और जिन्हें जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसे धनधान्य और ऐश्वर्य से संपन्न कर देते हैं। देवदत्त के मन में यह सुनकर एक नई आशा जाग उठी। उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज, कृपया मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए ताकि मैं इसे सही ढंग से कर सकूं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकूं। साधु बोले, वत्स, इस व्रत को करने के लिए पहले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए और केवल फलाहार करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और अगले दिन प्रातः किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी इस विधि से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। देवदत्त ने अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ साधु महाराज की बातों को सुना और उन्हें प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करूंगा। इसके पश्चात साधु महाराज अंतर्धान हो गए। देवदत्त ने उनकी बातों को अपने हृदय में संजो लिया और उसने निश्चय किया कि इस बार विजया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा। उसने अगले ही दिन इसकी तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन विजया एकादशी आई, उस दिन देवदत्त ने प्रातः स्नान किया,
स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने मंदिर जाकर भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और तुलसी पत्र चढ़ाया। उसने व्रत का संकल्प लिया और संपूर्ण दिन उपवास रखा। देवदत्त ने दिन भर भगवान विष्णु के भजन गाए, उनकी कथा सुनी और मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो। वह अत्यंत कठिनाई में था, फिर भी उसने व्रत में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। जैसे जैसे रात हुई, देवदत्त की शक्ति क्षीण होती गई, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहा। उसने संपूर्ण रात्रि जागरण किया और भजन गाते हुए भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहा। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान की कृपा प्राप्त करने की। रात्रि के अंतिम पहर में, जब चारों ओर शांति थी, तभी अचानक देवदत्त की कुटिया एक दिव्य प्रकाश से भर गई। वह चकित होकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वे अत्यंत तेजस्वी थे, उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी और उनके चरणों के स्पर्श मात्र से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। देवदत्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने प्रेमपूर्वक उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत किया है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, देवदत्त ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ। मुझे जीवन में जो भी प्राप्त हो, वह आपके आशीर्वाद से हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वही अब तुम्हारी शरण में आएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और तभी एक चमत्कार हुआ। देवदत्त की कुटिया अचानक एक विशाल महल में परिवर्तित हो गई। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला था। रात्रि समाप्त होते ही देवदत्त ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसने जो दृश्य देखा, उस पर विश्वास करना कठिन था। उसकी साधारण और जर्जर कुटिया अब एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी थी। चारों ओर सुंदर नक्काशीदार खंभे थे, दीवारों पर स्वर्ण जड़ित चित्रकारी थी और फर्श पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। जिस छोटे से मिट्टी के दीपक को जलाकर उसने रात भर भगवान विष्णु की आराधना की थी, वह अब एक विशाल स्वर्णदीप में बदल चुका था, जिसकी लौ मंद मंद प्रकाश फैला रही थी। देवदत्त को पहले तो यह सब एक स्वप्न सा लगा, लेकिन जब उसने अपने शरीर पर ध्यान दिया, तो देखा कि उसके पुराने और साधारण वस्त्र अब रेशमी वस्त्रों में परिवर्तित हो चुके थे। वह चकित था, किंतु उसे तुरंत स्मरण हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने लगा और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए हृदय से प्रार्थना करने लगा। इतने में गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देवदत्त के स्थान पर यह विशाल महल देखा, तो वे दंग रह गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, यह क्या? यहाँ तो देवदत्त की टूटी फूटी कुटिया हुआ करती थी। यह महल अचानक कहाँ से आया? दूसरे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह तो चमत्कार जैसा लग रहा है। क्या कोई राजा यहाँ बसने आ गया है? गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से कुछ ने हिम्मत कर महल के अंदर झांकने का प्रयास किया। जब उन्होंने भीतर देखा, तो वे और भी चौंक गए, क्योंकि वहां उनके सामने स्वयं देवदत्त खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, उसका मुखमंडल तेजस्वी हो चुका था और वह किसी राजा की भांति प्रतीत हो रहा था। गांव वालों को यह देखकर अपने ही नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर देवदत्त से पूछा, देवदत्ता, यह सब कैसे हुआ? कल तक तो तुम हमारी तरह ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे,
फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए बोला, यह सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। मैंने विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और प्रभु ने मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाई। गांव वाले विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें देवदत्त की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ने सोचा कि शायद वह कोई जादू जानता है, तो कुछ ने यह मान लिया कि उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया होगा। लेकिन देवदत्त के हृदय में कोई छल नहीं था। वह अपनी पुरानी स्थिति को भूलकर अब भी वैसा ही सरल और विनम्र बना रहा। कुछ ही दिनों में यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग दूर दूर से देवदत्त के दर्शन करने आने लगे और उससे पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा कौन सा साधन अपनाया जिससे वह इतनी समृद्धि को प्राप्त कर सका। कुछ लालच में आकर पूछ रहे थे, तो कुछ सच्चे मन से जानना चाहते थे। देवदत्त ने सभी को प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, भाइयों और बहनों, भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं है। मैं निर्धन था, लेकिन मैंने कभी ईश्वर की भक्ति को नहीं छोड़ा। मैंने हर संकट में भगवान विष्णु का ध्यान किया और विजया एकादशी का व्रत रखा। जो कोई भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतिफल है। देवदत्त की यह बातें सुनकर कुछ लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी विजया एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब भी संशय में थे। कुछ दिनों बाद एक और चमत्कार हुआ। गांव के कुछ धनिक लोग, जो पहले देवदत्त का उपहास उड़ाया करते थे, वे भी उसकी समृद्धि को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। वह हमेशा देवदत्त को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था और अब जब उसने देखा कि देवदत्त उससे भी अधिक समृद्ध हो गया है, तो उसका मन क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। सोमदत्त ने सोचा, अगर देवदत्त ने इस व्रत से इतना धन प्राप्त कर लिया, तो मैं क्यों न इसे करूं? मैं भी विजया एकादशी का व्रत रखूंगा और इससे भी अधिक धन प्राप्त करूंगा। लेकिन उसका मन स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ था। उसने यह व्रत भगवान की भक्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करने का निश्चय किया। उसने किसी से व्रत की विधि सुनी और बिना पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन किए ही इस व्रत को करना शुरू कर दिया। विजया एकादशी का दिन आया, लेकिन सोमदत्त ने केवल उपवास किया। उसने न तो भगवान विष्णु की आराधना की, न भजन कीर्तन किया और न ही किसी निर्धन को दान दिया। उसके मन में केवल धन प्राप्त करने की लालसा थी। उसने सोचा कि बिना भक्ति किए भी उसे भगवान की कृपा मिल जाएगी। लेकिन जब अगले दिन आया, तो कुछ भी नहीं बदला। न तो कोई चमत्कार हुआ, न ही उसे कोई संपत्ति मिली, बल्कि उल्टा उसके घर में कुछ अप्रिय घटनाएं घटने लगीं। उसके व्यापार में हानि होने लगी, घर के सदस्यों के बीच कलह बढ़ने लगी और उसकी मानसिक शांति समाप्त हो गई। सोमदत्त ने जब यह देखा, तो वह डर गया। उसने तुरंत देवदत्त के पास जाकर सच्चाई स्वीकार की और कहा, भाई, मैंने भी विजया एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मेरी परेशानियां और बढ़ गईं। ऐसा क्यों हुआ? देवदत्त मुस्कराया और बोला, भाई, भगवान केवल सच्चे भक्तों पर कृपा करते हैं। जब तक भक्ति निश्चल न हो, तब तक कोई भी व्रत या अनुष्ठान सफल नहीं होता। तुमने व्रत को केवल धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था, न कि भगवान की भक्ति के लिए। यही कारण है कि तुम्हें उसका शुभ फल नहीं मिला। सोमदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर देवदत्त से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाओ। देवदत्त ने प्रेमपूर्वक उसे विजया एकादशी की पूरी विधि समझाई और कहा, यदि तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे, तो निश्चित ही भगवान विष्णु तुम्हें भी आशीर्वाद देंगे। सोमदत्त ने संकल्प लिया कि वह अब से भगवान की सच्ची भक्ति करेगा और स्वार्थ को त्याग देगा। इस प्रकार
देवदत्त की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से न केवल उसका जीवन बदल गया, बल्कि गांव के कई अन्य लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ। अब पूरा गांव भगवान की भक्ति में रम गया था और हर व्यक्ति विजया एकादशी के महत्व को समझकर इसे श्रद्धा से मनाने लगा। विजया एकादशी का प्रभाव केवल देवदत्त और उसके गांव तक ही सीमित नहीं रहा। जब देवदत्त के चमत्कारी रूप से संपत्ति प्राप्त करने और उसके विनम्र स्वभाव की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी, तो यह समाचार एक शक्तिशाली राजा के कानों तक भी पहुंच गया। यह राजा न केवल अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि धन संपदा में भी अद्वितीय था। किंतु इतनी समृद्धि के बावजूद उसके मन में हमेशा असंतोष बना रहता था। वह जितना अधिक धन इकट्ठा करता, उतना ही अधिक उसे भय सताने लगता कि कहीं उसकी संपत्ति कोई छीन न ले। राजा के महल में हर प्रकार का वैभव था। महंगी पोशाकें, स्वर्ण आभूषण, दुर्लभ रत्नों से जड़े सिंहासन और अनगिनत दास दासियां उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। वह रातों को सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई शत्रु उसके धन पर आक्रमण न कर दे या कहीं कोई षड्यंत्र उसके विरुद्ध न रचा जाए। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तभी एक दरबारी ने उसे देवदत्त की कथा सुनाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे एक साधारण निर्धन व्यक्ति ने विजया एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और देखते ही देखते अपार धन संपत्ति का स्वामी बन गया। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या यह सच है कि केवल एक व्रत के प्रभाव से किसी को इतना धन प्राप्त हो सकता है? मंत्रियों ने भी यह कथा सुनी थी, लेकिन वे भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। एक मंत्री ने संदेह जताते हुए कहा, महाराज, यह केवल एक संयोग भी हो सकता है। संभवतः उस व्यक्ति को कहीं से कोई खजाना मिल गया होगा, जिसे वह भगवान की कृपा मान रहा है। लेकिन राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह स्वयं इस विषय की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को आदेश दिया कि वे देवदत्त के गांव जाएं और स्वयं उससे मिलकर यह जानें कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कुछ ही दिनों में राजा के सैनिक देवदत्त के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां एक साधारण व्यक्ति था, जो पहले अत्यंत निर्धन था, लेकिन अब एक भव्य महल में निवास कर रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि देवदत्त पहले की तरह ही विनम्र और भक्तिमान था। वह न तो अभिमान करता था और न ही अपनी संपत्ति का कोई दिखावा करता था। सैनिकों ने देवदत्त से कहा, हम महाराज के दूत हैं। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम तुमसे यह जान सकें कि तुम्हें यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई। क्या तुम हमें सच्चाई बता सकते हो? देवदत्त मुस्कराया और बोला, मित्रों, इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। मैंने केवल विजया एकादशी का व्रत किया और उनकी भक्ति में लीन रहा। उन्होंने मेरी श्रद्धा को स्वीकार किया और मुझे यह वरदान दिया। सैनिकों ने यह सुना और राजा के पास लौटकर पूरी घटना का वर्णन किया। राजा अब और भी अधिक जिज्ञासु हो गया। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं देवदत्त से मिलेगा और इस रहस्य को जानेगा। अगले ही दिन राजा अपने राजसी वेश में देवदत्त के महल पहुंचा। देवदत्त ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई बड़ा राजा है। वह विनम्रता से उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा और बोला, महाराज, कृपया इस साधारण सेवक को बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी कथा सुनी है, देवदत्त। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में केवल भगवान की भक्ति और एक व्रत के माध्यम से तुमने यह सब प्राप्त किया? मैं स्वयं बहुत समृद्ध हूँ, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। मैं रातों को सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे हमेशा यह भय रहता है कि कहीं मेरा धन नष्ट न हो जाए। क्या यह संभव है कि विजया एकादशी का व्रत मुझे भी शांति प्रदान कर सके? देवदत्त ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, धन से सुख अवश्य प्राप्त हो सकता है,
लेकिन शांति केवल भक्ति से ही मिलती है। यदि आप वास्तव में भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो आपको न केवल व्रत रखना होगा, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। राजा को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि वह तो पहले से ही बहुत सारे दान पुण्य करता है, मंदिर बनवाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है। फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिलती? देवदत्त उसकी उलझन को भाप गया और बोला, महाराज, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, यदि वह केवल लोक दिखावे के लिए है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यदि आप सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे, तो न केवल आपकी धन संपत्ति सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपको भीतर से भी शांति प्राप्त होगी। राजा ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह भी विजया एकादशी का व्रत रखेगा। उसने अपने महल लौटकर घोषणा की कि इस बार वह स्वयं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा। उसने अपने दरबारियों से कहा कि वे भी इसमें भाग लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। जब विजया एकादशी का दिन आया, तो राजा ने सभी राजसी सुखों को त्याग दिया। उसने साधारण वस्त्र धारण किए, दिन भर उपवास रखा और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने न केवल अपने महल में भजन कीर्तन का आयोजन किया, बल्कि सच्चे मन से गरीबों को भोजन भी कराया और दान पुण्य किया। व्रत के अगले दिन जब राजा ने अपने नेत्र खोले, तो उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके मन का सारा बोझ उतर चुका हो। वह पहले की तरह भयभीत नहीं था। उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वास्तविक सुख केवल बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। धीरे धीरे राजा के जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब केवल अपने राज्य के विस्तार और धन संपत्ति के संग्रहण की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के बारे में भी सोचने लगा। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, अनाथों और निर्धनों के लिए आश्रय स्थल बनवाए और अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, राज्य में शांति थी और राजा स्वयं अब पहले की तरह चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहता था। एक दिन जब राजा अपने महल की छत पर खड़ा होकर आकाश की ओर देख रहा था, तो उसने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह सिखाया कि वास्तविक संपत्ति केवल बाहरी वैभव नहीं, बल्कि मन की शांति और भक्ति में है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। इस प्रकार विजया एकादशी का चमत्कार केवल देवदत्त तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने एक सम्राट के जीवन को भी परिवर्तित कर दिया। अब पूरा राज्य भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था और हर व्यक्ति इस पावन व्रत का महत्व समझकर इसे श्रद्धा से करने लगा। राजा के जीवन में विजया एकादशी का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने अपने पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उसने अपने दरबार में आदेश दिया कि राज्य के हर नागरिक को इस पवित्र व्रत का महत्व समझाया जाए और जो भी इस व्रत को करना चाहे, उसे पूरी सुविधा प्रदान की जाए। राजा स्वयं अब बहुत अधिक संतुलित और शांतचित्त रहने लगा था। उसे अब अपने धन के खोने का भय नहीं था, बल्कि वह इस सोच में था कि कैसे अपने राज्य की प्रजा के लिए अपने संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। कुछ ही महीनों में राज्य के अधिकांश लोग विजया एकादशी का व्रत करने लगे। लोगों का मानना था कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। धीरे धीरे यह व्रत केवल साधारण नागरिकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापारी, योद्धा और यहाँ तक कि राज दरबार के कई मंत्रियों ने भी इस व्रत को अपनाना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसने समुद्र पार कई व्यापारिक यात्राएं की थीं, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी कारण से नुकसान उठाना
पड़ा। कुछ बार उसके जहाज समुद्री तूफानों में फंस गए, कुछ बार डाकुओं ने उसका माल लूट लिया और कुछ बार उसे धोखाधड़ी का भी शिकार होना पड़ा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे अपना घर और व्यापार बंद करने की नौबत आ गई थी। राजा को जब यह पता चला कि वसुदेव इतना दुखी और परेशान है, तो उसने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, वसुदेव, मैंने तुम्हारे विषय में सुना है। तुम एक समय पर राज्य के सबसे सफल व्यापारियों में से एक थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति कठिन हो गई है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन क्यों आया? वसुदेव दुखी स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपने व्यापार में कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से धन कमाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं लगातार असफल हो रहा हूं। अब तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजा मुस्कराया और बोला, क्या तुमने कभी भगवान विष्णु की आराधना की? क्या तुमने कभी विजया एकादशी का व्रत किया? वसुदेव ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं हमेशा अपने व्यापार और लाभ हानि में ही उलझा रहा। मैंने कभी भगवान की आराधना के लिए समय नहीं निकाला। मैं सोचता था कि मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है और मुझे केवल अपने प्रयासों पर ही विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मेरी सोच गलत थी। राजा ने वसुदेव को समझाया, मनुष्य के प्रयास बहुत आवश्यक हैं, लेकिन यदि वह प्रयास भगवान की कृपा के बिना किए जाए, तो वे व्यर्थ हो सकते हैं। विजया एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। वसुदेव को राजा की बातों पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा। जब अगली विजया एकादशी आई, तो उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और अपने व्यापार से संबंधित सभी चिंताओं को छोड़कर केवल भक्ति में लीन हो गया। उसने यह भी संकल्प लिया कि यदि उसके व्यापार में फिर से समृद्धि आएगी, तो वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाएगा। व्रत पूरा करने के कुछ ही दिनों बाद वसुदेव को अचानक एक बड़ी व्यापारिक डील का अवसर मिला। उसे एक विदेशी व्यापारी का संदेश प्राप्त हुआ, जिसने उससे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने की इच्छा जताई थी। वसुदेव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस व्यापारी से मुलाकात की, तो उसे यकीन हो गया कि यह अवसर उसके जीवन को बदल सकता है। उसने यह व्यापारिक सौदा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया और कुछ ही महीनों में उसे भारी मुनाफा हुआ। अब वसुदेव की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका व्यापार पहले से भी अधिक सफल हो गया था और उसके पास फिर से अपार धन संपत्ति आ गई थी। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें अभिमान नहीं था, बल्कि वह अधिक विनम्र और धार्मिक बन चुका था। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों की सहायता के लिए दान कर दिया और हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत करने लगा। राजा ने जब यह देखा कि वसुदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबार में घोषणा की कि विजया एकादशी का व्रत न केवल आत्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान कर सकता है। उसने यह भी आदेश दिया कि हर वर्ष राज्य के सभी नागरिकों को इस व्रत का महत्व बताया जाए और जो भी इसे करना चाहे, उसे पूरी सहायता दी जाए। धीरे धीरे यह व्रत पूरे राज्य में इतना लोकप्रिय हो गया कि हर व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगा। अब राज्य में पहले जैसी समस्याएं नहीं थीं। लोग अधिक धार्मिक और शांतिप्रिय हो गए थे। अपराध कम हो गए थे और हर जगह सुख शांति का वातावरण था। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, जब उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि कैसे एक साधारण व्रत ने न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि उसके पूरे राज्य को बदल दिया। उसने अनुभव किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं,
बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की भक्ति में है। इस प्रकार विजया एकादशी का चमत्कार केवल देवदत्त और राजा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे राज्य में फैल चुका था। अब हर घर में यह व्रत किया जाने लगा और लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाने लगे। इस व्रत ने केवल धन की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान की। राजा के राज्य में विजया एकादशी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोग अब न केवल इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देख रहे थे, बल्कि इसे अपने जीवन की सफलता और समृद्धि का एक माध्यम भी मानने लगे थे। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में खुशहाली आ गई थी। लोग अधिक शांतिप्रिय और धार्मिक हो गए थे, व्यापार में ईमानदारी बढ़ गई थी और हर कोई अपने कर्मों को शुद्ध करने की दिशा में अग्रसर हो रहा था। राजा के दरबार में एक और व्यक्ति आया, जिसकी कहानी सुनकर सभी दंग रह गए। वह व्यक्ति एक गरीब किसान था, जिसका नाम गोकुल था। गोकुल अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी छोटी सी खेती से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं। उसने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरों से उधार लेने के लिए मजबूर था। एक दिन गोकुल बहुत निराश होकर अपने गांव के मंदिर में बैठा था। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने अपना दुख प्रकट किया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं किया। मैं हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मुझे इतनी कष्टदायक स्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होगी? उसी समय वहां एक साधु आया, जिसने गोकुल को रोते हुए देखा। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई समस्या है? गोकुल ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी का हल बहुत ही सरल है। क्या तुमने कभी विजया एकादशी का व्रत किया है? गोकुल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं महात्मन, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझे इन व्रतों और अनुष्ठानों की अधिक जानकारी नहीं है। साधु ने समझाया, वत्स, विजया एकादशी का व्रत केवल साधु संतों या राजाओं के लिए नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, राजा हो या किसान। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे, तो भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गोकुल को साधु की बातें समझ में आ गईं। उसने निश्चय किया कि अगली विजया एकादशी को वह पूरे विधि विधान से व्रत करेगा। जब वह दिन आया, तो गोकुल ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को स्वच्छ किया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और पूरे दिन उपवास रखा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और भगवान विष्णु से विनती की कि वे उसके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। व्रत पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक मौसम बदल गया। कई महीनों की सूखे की स्थिति के बाद घनघोर बारिश हुई और पूरे क्षेत्र में हरियाली छा गई। गोकुल ने अपनी भूमि पर फिर से खेती शुरू की और इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। अब वह पहले की तरह गरीब किसान नहीं था, बल्कि उसके पास इतना अनाज और धन संपत्ति थी कि वह अपने पूरे गांव की सहायता कर सकता था। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी चकित रह गए। वे सभी गोकुल से पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। गोकुल ने उन्हें विजया एकादशी के व्रत के विषय में बताया और सभी को इस व्रत को अपनाने की सलाह दी। अब पूरे गांव में इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हो गई और धीरे धीरे वहां भी समृद्धि आ गई। गोकुल के इस अनुभव की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। जब राजा को यह समाचार मिला, तो उसने स्वयं गोकुल को अपने दरबार में बुलाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। राजा ने गोकुल को सम्मानित किया और कहा,
तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। विजया एकादशी का व्रत केवल धनवानों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। राजा ने यह भी घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक गांव में इस व्रत का प्रचार किया जाएगा और लोगों को इसका महत्व समझाया जाएगा। अब यह व्रत केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य के हर कोने में फैल गया। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे और धीरे धीरे राज्य की स्थिति पूरी तरह बदल गई। इस व्रत के प्रभाव से न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति होती थी, बल्कि यह लोगों के मन को भी शुद्ध करता था। अब राज्य में लोग अधिक धार्मिक और दयालु हो गए थे। वे अपने धन को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी उपयोग करने लगे थे। व्यापार अधिक ईमानदारी के साथ किया जाने लगा था और लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ गया था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा सोच रहा था कि कैसे एक साधारण व्रत ने पूरे राज्य को बदल दिया। उसने अनुभव किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष में है। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह स्वयं भी इस व्रत को नियमित रूप से करेगा और भगवान विष्णु की भक्ति में अधिक समय लगाएगा। इसी बीच भगवान विष्णु ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने विजया एकादशी का सही अर्थ समझा और इसे अपने राज्य में फैलाया। तुम्हारा यह प्रयास न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे पूरे राज्य को समृद्ध करेगा। याद रखना, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और वह जीवन में कभी कष्ट नहीं पाएगा। राजा ने जब यह स्वप्न देखा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने इसे पूरे राज्य में घोषित कर दिया। अब लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ विजया एकादशी का व्रत करने लगे। यह व्रत अब केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस प्रकार विजया एकादशी का चमत्कार केवल एक या दो लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे राज्य में फैल गया। यह व्रत केवल आर्थिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का भी माध्यम बन गया। अब राज्य में पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं। लोग अधिक धार्मिक, संतुष्ट और परोपकारी हो गए थे। भगवान विष्णु की कृपा से यह राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। राजा ने अनुभव किया कि भगवान की भक्ति से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है और जो भी व्यक्ति इस मार्ग को अपनाएगा, उसे कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा ने विजया एकादशी के महत्व को न केवल स्वयं समझा, बल्कि पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार प्रसार करवाया। अब हर नगर, हर गांव और हर घर में इस पावन व्रत को करने की परंपरा शुरू हो गई थी। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे थे और धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी थी। राजा को अब इस व्रत की दिव्यता और प्रभाव में कोई संदेह नहीं था। इसी बीच राज्य के एक कोने में एक और घटना घटी, जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विजया एकादशी का प्रभाव कितना अद्भुत और चमत्कारी हो सकता है। यह घटना एक व्यापारी के जीवन से जुड़ी थी, जिसका नाम महेश था। महेश एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो कई वर्षों से व्यापार कर रहा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि जितना धन वह कमा रहा है, वह उतनी ही तेजी से खर्च भी हो रहा है। महेश ने कई बार पुजारियों और विद्वानों से इसका कारण पूछा, लेकिन किसी के पास उसका संतोषजनक उत्तर नहीं था। एक दिन जब वह अपने व्यापार के सिलसिले में राजा के दरबार में आया, तो उसने राजा से अपनी चिंता व्यक्त की। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, धन का संग्रह करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन का सही उपयोग और उसमें स्थिरता तभी आती है जब हम ईमानदारी, परोपकार और धर्म का पालन करते हैं। क्या तुमने कभी विजया एकादशी का व्रत किया है? महेश ने सिर हिलाया और कहा, नहीं राजन, मैंने कभी इस व्रत के विषय में नहीं सुना। राजा ने उसे विस्तार से विजया एकादशी के चमत्कारों के बारे में बताया और कहा,
यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वास्तविक सुख समृद्धि प्राप्त होगी। महेश ने राजा की बातों पर विश्वास किया और निश्चय किया कि वह अगली विजया एकादशी पर पूरे विधि विधान से व्रत करेगा। उसने अपने घर को स्वच्छ किया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और पूरे दिन उपवास रखा। उसने पूरी रात भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसे सच्ची समृद्धि प्रदान करें। व्रत पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद महेश के व्यापार में अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगे। पहले जहां उसके व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव रहता था, वहीं अब उसका व्यापार लगातार बढ़ने लगा। उसे नए व्यापारिक अवसर मिलने लगे और उसके पुराने ऋण धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसके मन में जो अशांति थी वह समाप्त हो गई थी। महेश को अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने व्यापार का एक भाग समाज सेवा में लगाएगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उसने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया, जहां हर दिन हजारों भूखे लोगों को भोजन कराया जाता था। उसने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और अपने जीवन को सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। इस बदलाव को देखकर राज्य के अन्य व्यापारी भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी इस व्रत को अपनाया और धीरे धीरे पूरे राज्य में व्यापारिक नैतिकता बढ़ने लगी। अब व्यापार अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाने लगा था। पहले जहां व्यापारी केवल अपने लाभ के बारे में सोचते थे, वहीं अब वे समाज के हित के बारे में भी सोचने लगे थे। राजा ने जब यह परिवर्तन देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने घोषणा की कि हर वर्ष विजया एकादशी के दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जहां सभी लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत करेंगे। इस उत्सव में सभी वर्गों के लोग भाग लेते थे। राजा, व्यापारी, किसान, सैनिक, साधु संत सभी एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करते थे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते थे। राज्य में अब पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं। लोग अधिक धार्मिक, संतुष्ट और परोपकारी हो गए थे। चोरी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता समाप्त हो गई थी। लोग अपने धन को केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी उपयोग करने लगे थे। व्यापार अधिक ईमानदारी के साथ किया जाने लगा था और लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ गया था। भगवान विष्णु की कृपा से यह राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। राजा ने अनुभव किया कि भगवान की भक्ति से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है और जो भी व्यक्ति इस मार्ग को अपनाएगा, उसे कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच एक दिन भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने विजया एकादशी का सही अर्थ समझा और इसे अपने राज्य में फैलाया। तुम्हारा यह प्रयास न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे पूरे राज्य को समृद्ध करेगा। याद रखना, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और वह जीवन में कभी कष्ट नहीं पाएगा। राजा ने जब यह स्वप्न देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने इसे पूरे राज्य में घोषित कर दिया। अब लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ विजया एकादशी का व्रत करने लगे। यह व्रत अब केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस प्रकार विजया एकादशी का चमत्कार केवल एक या दो लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे राज्य में फैल गया। यह व्रत केवल आर्थिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का भी माध्यम बन गया। अब राज्य में पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं। लोग अधिक धार्मिक, संतुष्ट और परोपकारी हो गए थे। भगवान विष्णु की कृपा से यह राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। राजा ने अनुभव किया कि भगवान की भक्ति से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है और जो भी व्यक्ति इस मार्ग को अपनाएगा, उसे कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।